हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया सेट आरआरबी एनटीपीसी 2019 सीबीटी 1। और ये एग्ज़ाम हुआ था 13/1/2021, मतलब 13 फरवरी 2021 को हुआ था। ये सेट हिंदी में है, तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट। ये आखिरी पार्ट है इस सेट का, जो सेट चल रहा है। और इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस, इसमें भी 20 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और उसका हम देखते हैं टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में है, निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने धन की कमी की वजह से 17 अप्रैल 2019 को अपने सभी परिचालन अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिए? तो ये उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि अगर कोई दिवालिया हो रहा है, बैंकरप्सी हो रहा है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी उस समय की। तो इसीलिए जेट एयरवेज उस समय इसका आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में करना क्या है हमें? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ना फैक्टर पहले निकालते हैं इसका। 588 2294। ठीक, 2147। ठीक है, 2 से तो अब नहीं होगा कैंसिल। 3 4 9 3 जा 27, फिर उसके बाद 7। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं? 2 × 2 × 3 × 7 × 7। अब देखो इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, अंडर रूट करना है ना। तो अब हर चीज़ हर संख्या का 2 कॉम्बिनेशन हो जाए तो वर्ग बन जाएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ये 1 2 मिल जाएगा। 3 अकेला है, 7 7 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, 1 7 मिल जाएगा। तो हमें 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो हमें 3 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को फैक्टर निकाल के उसके बाद हमें करना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। 83 में है, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फेमस इसलिए है ना कि बहुत रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस, किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होते ही रहते हैं। समुद्रगुप्त था कौन? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके बाद आया था ये समुद्रगुप्त। और इसको कहा था शायद स्मिथ करके कोई था, उस व्यक्ति ने कहा था, स्मिथ द्वारा कहा गया था इसको नेपोलियन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में, किसी कूट भाषा में बॉटल को 88 लिखा जाता है, उसी भाषा में ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा? बॉटल को 88, देखो अल्फ़ाबेट को नंबर में कन्वर्ट किया है, तो हमेशा एक ही चीज़ दिमाग में आता है कि हम भी अल्फ़ाबेट को नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये 1 है और ये 26 है। ठीक है, बी कितना है? 2। ओ कितना है? 3 4 लिख ही लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ठीक है, तो हमारे पास हो गया टोटल ये 26। अब बॉटल को 88 लिख रहा है। ठीक है, तो देखो एक BO
डबल टी, इसको 2 बार लेना है। उसके बाद एल कहाँ गया, एल, और उसके बाद ई। ठीक है, जब इसको सम करेंगे तो 2 + 5 + 12 प्लस ऐसा कर, इसको सम करते हैं 15 + 20 2 बार। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये 10, 22, 27, 37, 1 मिनट, 7, 19, 29, 34, 44 और 40, 84, ये आ रहा है 84 और आना चाहिए हमारा 88। तो मतलब ये तो कॉन्सेप्ट नहीं है। एक कॉन्सेप्ट और है, रिवर्स देखते हैं। मतलब यहाँ इसको 1 दे देते हैं, इसको 26 दे देते हैं। इसको 26 देंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 24, 23, 22। ठीक है, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 26 में से 14 जाएगा तो ये 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसको करते हैं ऐड, 25 + 22 + 15 + 12 प्लस टी जो है 2 बार है ना, तो 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 47, 52, 62। हाँ, 1 मिनट, ये मैंने यहाँ पे ये जो है ना, ये 40 नहीं है, ये 14 होगा क्योंकि ये 7 है ना। हाँ, ये 88 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये रिवर्स इसको 1 2 3 दिया गया अल्फ़ाबेट को। ठीक है, तो ग्रीन का देखते हैं, ग्रीन का क्या है, जी। तो जी का क्या मिलेगा, यहाँ पे जी को मिलेगा 20। यहाँ पे ऐड करते हैं ग्रीन, GREEN, ग्रीन को मिलेगा, जी को मिलेगा 20, आर को मिलेगा आई थिंक 9 और ई को मिलेगा 22, मतलब 44 मिल जाएगा, 2 बार ई है ना, और एन को मिलेगा 13। इसको हम जब ऐड करेंगे तो 86 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट था। ठीक है, 86। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में है, जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। 3/4, 3/4। भिन्न का हर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो भिन्न, भिन्न होता क्या है, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन, और ये क्या होता है, A/B फॉर्म में। जो A होता है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में अंश, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर इंग्लिश में, और नीचे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हर, जिसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, A/B। ठीक है, भिन्न है, उसके अंश में 6 जोड़ा जाता है, मतलब ऊपर वाले हिस्से में 6 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न का मान ये है ना, इसमें 3/4 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये हमारा मिल गया इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं, इस हिस्से को इधर शिफ्ट करेंगे तो A + B जोड़ा जाता है ना। ठीक है, A + 6B - A/B बराबर 3/4। ठीक है, अब B नीचे का जो हर है, डिनोमिनेटर, वो सेम है, तो ऊपर को सीधे सॉल्व कर लेना है, बराबर 3/4। A कैंसिल हो गया, बच रहा है क्या, 6/B बराबर 3/4। ओ, इसको, ये y नहीं है, ये 4 है, पूरा ही डिलीट कर देते हैं।
3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे करना है? 3 2 जा, ठीक है, 4 इसके साथ हो जाएगा, b इधर हो जाएगा, तो b बराबर कितना आएगा? 8। हमारा आंसर क्या है? 8। सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 86। ये आ गए हमारे DI। अब DI शुरू हो गए हमारे। एक विद्यालय के विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ स्कूल को दर्शाने वाले बार ग्राफ को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, क्या दिया है? सेक्शन ऑफ स्कूल और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये सेक्शन है और इधर नंबर दिए गए। निम्नलिखित में से किन दो सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है? ठीक है, तो 1:3 किस में है? देखो, नीचे कम वाला पहले पकड़ते हैं। सबसे कम है इसमें 20 और 60 किस में है? 1, 3 और 1 में है। ठीक है, और किसी में कॉम्बिनेशन बन रहा है ऐसा? 20 का और किसी में 60 नहीं है। ठीक है, अगर 30 देखेंगे तो 30 के लिए 1:3 के लिए 90 होना चाहिए, 90 भी किसी में नहीं है। ठीक है, तो यही एक कॉम्बिनेशन बन रहा है 3 और 1 सेक्शन का। ठीक है, तो ये हो गया 86 का हमारा आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक विद्यालय के विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या, अच्छा सेम इंस्ट्रक्शन दे रखा है, सेम सूचना। निम्नलिखित में से किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक दोगुनी है? ठीक है, तो किस सेक्शन में ठीक दोगुनी है? देखो, पहले में 60, 30 किस में है? 2 में, तो एक नंबर दिया है, ऑप्शन में ही एक नहीं है, जबकि एक ठीक दोगुना है 2 सेक्शन का। ठीक है, तो एक तुम्हारा आंसर हो सकता था। उसके बाद 30, 15 किसी में है? नहीं है। 3, 20 ठीक दोगुनी, 10 किसी में नहीं है। अब आ जाता है 40, 40, 20। हाँ, तो 4 में जो है ना, ये ठीक दोगुनी है 3 की, 40 है ना। बाकी अभी देख रहे हैं 70, बाकी 35 किसी में है, किसी में नहीं है। मतलब यही एक सूट कर रहा है 4th वाला। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में ये जो सूचना दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो सेम ही है। 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या और 3 सबसे कम संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों की औसत संख्या का अंतर। तो 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शन कौन कौन है? एक तो 5 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 6 है। तो 5 में कितने हो गए? 70। उसके बाद 1 में कितने हो गए? 60। और 6 में कितने हो गए? 50। तो ये कुल मिला के हो गया 180। ठीक, सबसे कम 3 सेक्शन कौन से हैं जो बच रहे हैं? ये 3 सबसे कम है। ठीक है, तो ये हो गया 30, 20, 50 और 50 और 40, 90। ठीक है, तो ये कम वाले 3 सेक्शन ये हैं और ज़्यादा वाले 3 हैं, तो ये 90 हो गए। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? छात्रों की औसत संख्या का अंतर। तो औसत क्या होगा? 30। एक्चुअली में यहीं पे हमें डिवाइड बाई 3 करना चाहिए था, तो 30 आ जाता, डिवाइड बाई 3 करना चाहिए, तो 60 आ जाता। यहाँ पे डिवाइड बाई 3 करते तो 30 आ जाता, तो हमारा आंसर 30 आ जाता। तो औसत, चाहे इनका भी औसत निकाल के तब अंतर निकालो, चाहे अंतर निकाल के फिर औसत कर दो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30, जो कि दिया है चौथे ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या करना है हमें? इंस्ट्रक्शन जो सूचना दे रखी है वो सेम ही है, सूचना के साथ हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन है, ग्राफ में प्रदर्शित सभी 6 सेक्शनों की तुलना करने पर किस सेक्शन में सभी 6 सेक्शनों की तुलना करने पर, ठीक है, किस सेक्शन में विद्यार्थियों की औसत संख्या के निकटतम है?
ठीक है। सबसे पहली बात तो औसत संख्या क्या है विद्यार्थियों की, तो देखो औसत क्या है 60 और 30 90 हो गया, ये है 60, ये है 30, ये है 20, ये कितना है 40, ये कितना है 70 और ये कितना है 50। ठीक है, हम इनको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 7 27, 270 है। ठीक है, और टोटल कितने हैं 6 हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया औसत, 6 4 24, 3 5 45 हो गया, ये औसत है। ठीक है, औसत। अब क्या कह रहा है कि ग्राफ में प्रदर्शित सभी 6 सेक्शनों की तुलना करने पर किस सेक्शन में विद्यार्थियों की औसत संख्या विद्यार्थियों की संख्या औसत संख्या के निकटतम है। तो 45 के निकटतम 40 है और 50 है। ठीक है, तो 40 और 50 तो 4 और 6 में है। ठीक है, ये भी हो गया। बढ़ते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी। देखो कुछ समथिंग इज लाइक दिस, 9:15 मतलब समझ रहे हो, 9 और 9:15 ये है ना 8 कुछ घंटा, ये घंटे की सुई। ठीक है, ये 9:15 है ना, मिनट की सुई इधर होगी 3 पे। ठीक है, ये 9:15 हो गया। ये कह रहा है कि ये पश्चिम है। ठीक है, तो देखो अगर ये पश्चिम है ना तो पश्चिम के बाद क्या आएगा, उत्तर आएगा। ठीक है, तो हर 15 मिनट पे 4 है ना, 4 कोण हैं, 4 हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो 15-15 मिनट पे दिशा बदलती हैं। जैसे पश्चिम है तो फिर उत्तर आ जाएगा 15 मिनट बाद, फिर आ जाएगा पूरब और फिर आ जाएगा दक्षिण। तो ये है असल में दक्षिण की तरफ। इसको देख लो क्लॉकवाइज करके, एक बार आप देखोगे ना, जैसे अभी अगर यहाँ पश्चिम होता तो फिर यहाँ पे पश्चिम के बाद हमेशा 9 के बाद 12 बजता है ना, तो यहाँ पे उत्तर होता। अगर यहाँ पश्चिम है तो यहाँ पे उत्तर होगा। तो इसी तरीके से चीज़ें घूम जाएंगी तो दक्षिण हो जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 2 9 क्या है, 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 19 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 37 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये कुछ सीक्वेंस बना रहा है क्या, ये 7 to the 14 दुगना और 5 ऐड कर दो, दुगना 38 आ जा रहा है, नहीं बना रहा है। हम ऐसा करते हैं ना, इनका फिर से डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई सीक्वेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, इसका डिफरेंस देखेंगे ना हम तो ये आ जाएगा 12, इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 17 18। ठीक, मतलब ये 6 इसका इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसा करते हैं हम 6 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24। तो मतलब अगला डिफरेंस जो है वो 24 का होना चाहिए। मतलब 37 में हम 24 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 61 आ जाएगा। 61 और 65 कितना आ जाएगा 126। अच्छा, इसमें पता है डबल इंक्रीमेंट लग रहा है। एक तो ये लेयर हो गया इंक्रीमेंट का, एक ये लेयर हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन आता है इसका, मतलब ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है कम समय के लिए। तो मतलब जब घड़ियाँ चलती रहती हैं ना तो ये काफ़ी दिक्कत करते हैं ये क्वेश्चंस, पैनिक हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। किसी कूट भाषा में S को 8 लिखा जाता है और A को 26, E को 22 लिखा जाता है। उसी भाषा में स्टोरेज को कैसे लिखा जाएगा? स्टोरेज देखो, S को 8, A को 26, देखो A को तो 1 या फिर 26, मतलब ये रिवर्स काउंटिंग चल रही है। रिवर्स काउंटिंग मतलब Z को 1 दिया जा रहा है, ठीक है। तो कर लेते हैं ऐसे, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब एग्ज़ाम में क्या है ना, काफ़ी लेंदी हो गया। एग्ज़ाम में क्या है ना, हमें कहीं रफ़ जो मिलता है उसमें कहीं साइड में ABCD बना लेना चाहिए और काउंटिंग भी लिख लेनी चाहिए दोनों, तो बार बार करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया ये कोड किस तरीके से दे रहे हैं। स्टोरेज का क्या होगा? S T T T T T O R A R A G A हो गया, G G G G G और E, ठीक है। आ जाओ लिखते हैं, S T O R A ठीक है, हाँ ठीक है, मिल गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो इस तरीके से हो जाएगा सिंपल, ठीक है। अब आ जाओ 93, क्वेश्चन नंबर 93। 93 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, ठीक है, वही संबंध वाला है, ये है और ये। तो D A B C D D D E F G, अच्छा ठीक है। तो ये हमें पता है 2 गैप के बाद आ रहा है अगला, ठीक है। उसके बाद ये K L M फिर N आ जा रहा है, ये है ना, इसका रिश्ता इनका पता करना है ना, V, ठीक है। V Q R S T आ गया, तो मतलब 2 आ रहा है, तो H I J K M N O P, ठीक है। KP एक ही में आ गया आंसर हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में क्वेश्चन मार्क, अच्छा ठीक है, सीरीज़ वाले क्वेश्चन है। देखो इसको थोड़ा एक बार माइनस करके देखते हैं, किस सीरीज़ में किस ये वॉल्यूम में बढ़ रहा है, किस क्वांटिटी में ये नंबर्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा ये भी 9, बिल्कुल 9 इंक्रीज़ हो रहा है, तो एकदम समझ में आ रहा है, तो 135 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 95। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या युग्म का चयन करें जिसकी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच वह संबंध नहीं है जो दिए गए संख्या युग्म की पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच है, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में है, हाँ ये देखो 4 और 8, 4 और 8 मीन्स 2, 4 और 8, 2 स्क्वायर और 2 क्यूब, 2 क्यूब और 2
अच्छा 2 के पावर में है, ठीक है, 2 के पावर में ये भी आ जाएगा, लेकिन ये तो 2 के पावर में नहीं है, आंसर ये दिया है। ऐसे क्वेश्चन बड़े ही दिक्कत करते हैं, मतलब इसमें हम लॉजिक क्या ही ढूंढेंगे। आई थिंक ये एक लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि ये 2 के टेबल्स में सारे आ रहे हैं, 2 मल्टीपल्स नंबर हैं ये 2 के मल्टीपल्स नहीं है, यही एक समझ में आ रहा है। बाकी ये क्वेश्चन तो राम ही जाने, ऐसे क्वेश्चन भगवान भरोसे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। देखो ये भी सीरीज वाले क्वेश्चन है। 875, 175, 35। इसमें आ रहा है 875 से 175 आ रहा है, ठीक है, तो 35 आ जा रहा है, फिर 35 के मल्टीपल में 175 कब आ रहा है, हाँ ठीक है, इंटू 5 करेंगे ना तो ये आ जाएगा, फिर इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा, तो जो भी होगा इंटू 5 वाला होगा, तो 7 है, 7 5 से 35, 7 हो गया आंसर हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 97, किसी कूट भाषा में n को 13, p को 11, t को 7 लिखा जाता है, उसी भाषा में अपेरेंट को कैसे लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या है ना, n को 13, p को 11, अच्छा इसमें भी वही है, हमें जो ABCD है ना इनको 1 2 3 करके बराबर बनाना पड़ेगा। p को 13, t को 7। देखो एक चीज़ तो है कि t अगर 7 है तो ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7, तो G ही 7 होना चाहिए, इसका मतलब रिवर्स चल रहा है, ये 26 बनेगा। ठीक है, चलो A 26 है, 26 कहाँ है, यहाँ है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे A है तो 26 है, फिर चौथे पे 26 है, ठीक है, 1 1 1 ये कॉमन आ रहा है। इसमें हमें देखोगे ना तो एक में डिफरेंस आएगा, जैसे कि E 12 दे रखा है ना यहाँ पे, लेकिन E होगा 21, क्योंकि रिवर्स चलो, ये 26 25 24 23, 26 25 24 23 और उसके बाद 22, ये है ना 22। तो ये जो पिछले क्वेश्चंस हुए सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस हमें नंबरिंग करना है रिवर्स में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। APDSGV, तो ABCDEFGHIJ, जे आना चाहिए, एक ही में जे है, तो हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 का हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में है, दिए गए वैन आरेखों में से कौन सा निम्नलिखित समुच्चय को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित किया है। पिता, पुत्री, कुत्ता। भाई कुत्ता से इंसान का क्या लेना देना, ये अलग ही है अपना कुत्ता। पिता, पुत्री, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, ये वाला सही है। तीनों अलग ही हैं, कोई लेना देना नहीं है तीनों का। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, पिता पुत्री के अंदर हम कैसे इसको रख सकते हैं। अगर एक आदमी पिता होता तो कोई आदमी जो है वो पिता हो सकता था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में है, किसी कूट भाषा में राइस को 73 लिखा जाता है, उसी भाषा में फ्लावर को कैसे लिखा जाएगा। तो ये आ जाते हैं, इसमें भी वही करना पड़ेगा, ABCD ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUV
WXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो R कहाँ है, R, I कहाँ है, I, फिर C, फिर E। इसको एक बार ऐड करके देखते हैं। 8 17 17 से 34 से 35, मतलब ठीक है। ये वाला तो साइकिल नहीं है क्रम। रिवर्स चलते हैं। रिवर्स में ये हो जाएगा 26 25 24, ये हो जाएगा 23 22, ये हो जाएगा 21 20 19 18, और ये हो जाएगा 11। अब ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 46 56 56 64। हाँ, तो ये हमारा बन रहा है, 1 मिनट, ये 9 आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा रिवर्स पे बन रहा है राइस। तो उसी तरीके से फ्लोर को भी कर लेते हैं। तो F का क्या हो जाएगा, ये 6 है ना, तो F हो जाएगा 21, R L हो जाएगा 15, O हो जाएगा 12, U हो जाएगा 6, और R हो जाएगा हमारा 9। इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 8 और 8 6 14, और ये हो जाएगा 23, और ये 2, और ये हो जाएगा 6। तो हमारा 63 आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट सेट के लिए हम अगला शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना है।